जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी दिव्य शक्ति का जितना शुक्राना हम करें उतना कम है। मेरे महाराज, जैसे आप हम सबको रास्ता दिखा रहे हो, जिनको कभी कभी ऐसा लगने लगे कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है या कुछ नहीं है, जो हमेशा हर चीज़ से निराश हो जाते हैं, संगत जी, उनको भी हमारा रब कैसे अपना साथ होने का एहसास कराता है। अपने मतलब वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हमारे साथ है। अब हम उसे पहचान के उसके साथ एक कनेक्शन बना के जब हम उनके साथ उनका एहसास करने के लिए बार बार उनसे अरदास करते हैं, तब वो हमें फील कराने लगते हैं कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। लेकिन तुम्हें पहले अपने कुछ जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, जो सुधार है, पहले वो करो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें नज़र आऊँगा। ये चीज़ें वो धीरे धीरे हमारी जर्नी में समझाने लगते हैं। मेरे परमात्मा का शुक्राना कि वो हमें इतना मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे साथ होने का हमें एक एहसास देते हैं, हमें ज़रिया बना देते हैं किसी और को किसी तरह की खुशी देने का। जैसे अगर मेरे पास मेरे मंदिर में कोई ब्लेसिंग रखी है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे किसे देनी है, लेकिन फिर भी मेरा रब वो ब्लेसिंग उस संगत तक पहुंचा देता है जहां उसे जाना है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि उसने एक ज़रिया बना दिया, मुझे एक ज़रिया बना दिया। जैसे मेरे पास एक गुरु जी का जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप था वो रखा था, बड़े वाला। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा। वो मैंने सबको बांट दिए थे ब्लेसिंग, लेकिन वो एक मेरी अलमारी में रखे थे, एक शायद 2 रखे थे। तो आप यकीन मानो संगत जी कि मैं उनसे कह रही हूँ कि अब आप कहाँ जाओगे, अब ये है किसको देना है, अब आपको देखना है ना किसको देना है, कहाँ जाना है। और कुछ दिन बाद मेरे से एक संगत वो मांग लेती है, कहते हैं कि अगर आपके पास स्वरूप है तो मुझे दे दो, मुझे किसी को देना है आगे, उनको बहुत नीड है और वो बहुत टाइम से उसको मांग रहे हैं। जब मैंने उन्हें स्वरूप दिया तो वो बहुत खुश हो गए, कहने लगे कि आप यकीन मानो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने खुश होंगे ये ब्लेसिंग देख के। उनको मैंने ब्लेसिंग दी, वो खुश हुए। उन्होंने जब वो ब्लेसिंग उनको दी जिनके पास उन्हें जाना था, देखो मुझे ज़रिया बनाया, एक और संगत आंटी को ज़रिया बनाया और वो उस पर्सन के पास पहुंची जहां पर उन्हें जाना था। सोचो कि उन्होंने उसका रिप्लाई मुझे इस तरीके से दिया कि वो इतनी खुश थी कि वो रोए जा रही थी कॉन्टिन्यूसली, उनकी आंखों में आंसू थे कि इतनी अच्छी ब्लेसिंग जो वो चाह रहे थे गुरु जी का आना हमारे घर, और वो पहुंच गई। तो ये मेरा रब है जो ये सब कर सकता है, भगवान के अलावा ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता। एक बार मेरे मंदिर की डोर में पेंडेंट ब्लेसिंग रखी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक आंटी को ब्लेसिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि मतलब वो मुझसे मांग रही है और मुझे नहीं पता कि मेरे पास वो ब्लेसिंग है। उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पास ये है, देखना, मुझे किसी को देनी है। उन्होंने मांगा है कि उन्होंने देखा कि मैंने अपने गले में ये चीज़, ये पेंडेंट धागे में डाला हुआ है, तो उन्हें भी सेम चाहिए। मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ शायद मेरे पास हो। लेकिन जब मैंने देखा तो सच में वो ब्लेसिंग निकल गई। मतलब गुरु जी की मेहर देखो कि उन्हें पता है कि यहाँ पे ये रखी है और ये क्या कर रही है, इसको वहाँ दो जिसको ज़रूरत है। तो उन्होंने वो ब्लेसिंग वहाँ दिलवा दी। मतलब ऐसे ऐसे करके वो जो चीज़ जिसको ज़रूरत होती है ना, वहाँ अपने आप भिजवा देते हैं। ज़रिया हमारे जैसे इंसान होते हैं, हमारे जैसी संगत, जो गुरु जिसको चुन लेता है ना कि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से वहाँ तक
हमारी ब्लेसिंग जो है एक दूसरे के पास जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचा देते हैं। और ज़रिया किसको बनाते हैं ये उनकी मर्ज़ी होती है, उन्हें पता है कि किस संगत के पास कहाँ से ब्लेसिंग जानी चाहिए और कहाँ उसका कल्याण लिखा है। और हमारा भी यही एक नज़रिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ है तो किसी नीडी को हमें दे देना चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए उस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे पास तो रखी होती है। तो सोचो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक का। अब जैसे ये मुझे ज़रिया बनाते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ। जैसे मेरे गुरु महाराज की कृपा देखो, शायद मैंने पहले भी बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं, लेकिन अभी गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं ये आपके साथ दोबारा से आपको मतलब बताऊं, सत्संग सुनाऊं। मैं अचानक से अपनी दुकान पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं जाना होता, लेकिन उस दिन कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि मुझे शॉप पे बैठना है। तो मेरे हस्बैंड को कोई काम है, वो गए हैं बाहर, मैं शॉप पे जाती हूँ। तो पता नहीं अचानक से क्या होता है कि मैं ऑनलाइन जो सत्संग सुनती हूँ, या कभी कभी जहाँ जो लोग लाइव सत्संग करते हैं गुरुजी की गद्दी का, वहाँ पर वो मैंने ऑन कर लिया और मैं गुरुजी से पता नहीं क्यों एकदम से अटैच्ड हो गई, और मैं उनसे कहने लगी कि कुछ बात कर रही थी, उनसे कन्वर्सेशन कर रही थी। और धीरे धीरे 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, ऐसे देखते 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 उनको निहार ही रही थी कि तभी अचानक से मुझे मेरा नाम पुकारा गया। जैसे कि हम लोग सत्संग के जो आखिर में भोग लगाते हैं कि इन संगत को आज भोग के लिए चुना गया है, तो ये अपना हाथ उस थाली पे रख देंगे। ये ऑनलाइन सत्संग की बात है। मेरा नाम चुना गया और मेरा नाम पुकारा, और एक और संगत थे उनका नाम पुकारा। मैं कहा वाह गुरुजी, मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि मैं कब से गुरुजी को अरदास कर रही थी कि कोई तो आप मुझे कुछ तो इशारा दो। और जैसे गुरुजी ने मेरा नाम पुकारा और मैंने उसको थाली को हाथ लगाया और उन्होंने लिया। आप इमेजिन करोगे, नाम पुकारने के बाद हमारे यहाँ लाइट चली गई, नेट चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं फटाफट से डाटा ऑन किया कि कहीं मैं यहाँ से बाहर ना हो जाऊँ, क्योंकि फिर दोबारा से ऐड होने में दिक्कत होती है। और सच में मैं नहीं निकली, वो मुझे डाटा भी ऑन कर लिया और मैं वहीं रही। ये गुरु कृपा थी। और मुझे सडनली जब मैंने हाथ लगाया और मेरी आंखों से जो आंसू निकले, और जो मैं रब को याद कर रही थी, अपने भगवान को याद कर रही थी, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। कैसे कि मैंने जो बालों में अपना क्लचर लगाया था, वो एकदम से सडनली मेरे हाथ पे, मेरे सर के ऊपर एक ऐसा हाथ, जैसे कोई हाथ रख देता है ना, और इतनी तेज़ जैसे लग रहा था कि कुछ भारी चीज़ मेरे सर पे रखी गई। उन्होंने हाथ ऐसे रखा हुआ था कि मेरा क्लचर मेरे को चुभने लगा बालों में जो पिन थी। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे सर पे आपने हाथ रखा हुआ है। और मैं अपने गुरु का मंत्र जाप करने लगी, और 2 मिनट तक वो हाथ मेरे सर पे था। और मेरी आंखों में आंसू थे कि मेरे रब ने मेरे को फिर से फील करा दिया कि वो मेरे पास है। वो दिखते नहीं हैं, वो हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, वो हमारे साथ हैं। एक हमारा फेद और विश्वास होता है कि वो हमारे साथ हैं, कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना। जैसे अभी गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग याद दिला दिया। एक आंटी सेवा करने जाते थे गुरुद्वारे में, रेगुलर, डेली। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि उनके घर में कुछ है या नहीं है, पर उन्हें सेवा करनी ही करनी है। संगत जी कोई वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन वो फिर भी संगत वहाँ पे जाती थी सेवा के लिए। आप सोचो कि जब वो जाते थे ना, तो उनके पीछे उनके हस्बैंड थे जो काफ़ी बीमार थे, बेड पे थे। उनका बेटा था जो चल नहीं सकता था, लेकिन वो घर में था। फिर भी वो अपने गुरु से अरदास करके निकल जाती थी कि मैंने इन्हें तुम्हारे सहारे छोड़ दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो जो सेवा तूने मुझे बख्शी है वो मैं करूँगी ही करूँगी।
आप ये देखो कि उन आंटी ने कभी वो सेवा नहीं छोड़ी और वो जाते रहे। और एक दिन उनके हस्बैंड जो बहुत बुरी हालत में थे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बेड पे थे, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो वो फिर भी भगवान से यही हाथ जोड़कर अरदास करती है कि उन्हें अपनी शरण में रखना। हो सकता है कि उनके कष्ट आपसे नहीं देखे गए, इसलिए आपने उनको अपने पास बुला लिया। उसके बाद जो उनका बेटा था जो बेड पे था, वो भी सुनता था, देखता था अपनी माता को कि मेरी माता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, बुखार होता है उसको तेज, लेकिन जो उसकी सेवा का टाइम होता है वो कहता है माँ मुझे छोड़ के मत जा। उसने कहा मेरे बेटे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ के जा रही, मैं तुझे उसके सहारे छोड़ के जा रही हूँ जो इस पूरे संसार को संभालता है और तेरे साथ वो 24 घंटे बैठा है। इमेजिन, इतना बोल के वो जो है उनको समझा के गुरु जी का स्वरूप उनको देके वो अपनी सेवा में चले गए। ये उनका विश्वास था कि मेरे बेटे को मेरा रब संभाल रहा है। और सच में जब वो वापस आती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ एक कुछ चिंता होती है कि मेरा बेटा पता नहीं कैसे संभाल रहा होगा। जैसे तैसे करके वो सेवा करके वापस आती हैं ना संगत जी, तो आप इमेजिन करो कि उनका बेटा खुश था। तो कहने लगी बेटा तेरी तबीयत ठीक है? कह रहा है हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मेरी कितनी तबीयत ठीक हो गई, मैं उठ भी पा रहा हूँ। और वो बेड पे था और वो चलने लगा था और उनके साथ कहने लगा। तो उसकी माता ने कहा तुझे अकेले डर नहीं लगा? कहने लगा अकेले डर क्यों लगेगा, जिसके सहारे तू छोड़ के गई थी ना वही आज पूरा दिन मेरे साथ था। देखो भगवान उनका साथ देने के लिए आ गए। तो ये हमारे मालिक का शुक्राना है, क्योंकि कर्मों की सज़ा तो हमें देखो भुगतनी ही भुगतनी है, कर्म भोगने हैं। उस समय को हमें जो है ना सरवाइव करना है, चाहे हमें फ्रस्ट्रेटेड होके करना पड़े, चाहे हमें रो के करना पड़े, चाहे हमें हंस के करना पड़े। सबसे बेहतर ये निकलता है कि हम उस समय को अगर सही तरीके से सिमरन करके निकाल दें तो मेरे ख्याल से अगर इस जन्म के कर्म नहीं तो आगे आने वाला समय तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये उस रब की मेहर है, उस पर किया गया हमारा विश्वास है। ये वो है, अगर हम सत्संग करने बैठते हैं तो हमें जो सारी बातें जो हमने सुनी होती हैं वो एक के बाद एक याद दिला देते हैं कि हाँ तुम अब इस समय ये बोलोगे। मतलब बताना, रास्ता दिखाना, सब कुछ करना उनका काम है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चलना है, उसके दिए हुए रास्ते पे चलना है, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। अब वो टाइमिंग उसकी है, विश्वास उनका है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ सिमरन कर सकते हैं और सिमरन से ही हम उनसे जुड़ते हैं। ये हमारे मालिक का बहुत बड़ा मेहर, बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों पर। जैसे अभी गुरुजी एक सत्संग मुझे और याद दिला रहे हैं कि जैसे एक लेडी होती हैं जो गुरुजी की सेवा करने मंदिर में जाती हैं और बड़े मंदिर में जाती हैं। तो उनके साथ उनकी एक फ्रेंड भी जाती होती थी। तो क्या हुआ कि उनके जो आंटी सेवा में जाती थी कॉन्टिन्यूसली, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें पता चलता है तो वो रोती हुई गुरुजी से आज्ञा लेके वहाँ पर चली जाती हैं। तो देखते हैं कि उसका बेटा बहुत बुरी हालत में है। तो वो अपने गुरु से अरदास करती है कि मालिक ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब क्या करूँ मैं। फिर भी अपने आप को हिम्मत देती है और फिर वो सेवा में चली जाती हैं। फिर दोबारा से ऐसे ही होता है, फिर उनको चोट लगती है उसके बेटे को, फिर उसका एक्सीडेंट होता है, फिर ऐसे ही वो बचता है। तो एक बार उसकी फ्रेंड कहती है कि उनकी जो सहेली थी जो उनके साथ जाती थी, तू तो बड़ा गुरु गुरु करती रहती है, अब देख ले तेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, अब तो तेरे गुरु ने उसका कुछ नहीं किया, वो कैसे बार बार एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसको भी ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने गुरु के पास उनके चरणों में गिर जाती है। तो गुरुजी के चरणों में गिर जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि होया? कहने लगी मेरा बेटा को फिर चोट लग गई, उसको फिर एक्सीडेंट हो गया, सब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कह रहे तो की होया? ठीक हो जाएगा वो, फिक्र मत कर, तू ऐसा कर उसकी जन्म पत्री ले और किसी पंडित को दिखा ले।
कहने लगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप ही को मानती हूँ। फिर वो अपने घर आई और उनकी जो फ्रेंड है वो ज़बरदस्ती उसको एक पंडित के पास ले गई कि तब चल तू, मेरे को तेरे गुरु पे भरोसा नहीं है, तू उसकी जन्म पत्री लेके उस पंडित के पास चल, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ देख के बता देते हैं। आप यकीन मानो संगत जी, वो पंडित कितनी देर तक उसको देखते रहे। कहने लगे कि ये जन्म पत्री किसकी लेके आई है? कह रही है मेरे बेटे की। कह रहा है, कहने लगी कहाँ है ये? तो वो कहने लगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने लगी नहीं पंडित जी, 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है और दोनों बार हॉस्पिटल में, अब क्या करूं, क्या कुछ ग्रह व्रह क्या है, कुछ बता दो। तो उसकी फ्रेंड कहने लगी पंडित जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, ये क्या है इसमें जो उसको बार बार चोट लग रही है, ये तो अपने गुरु के यहीं सेवा में लगी रहती है। कह रही है तो पंडित जी ने बोला कि इनको बोलो कि वहीं सेवा करते रहें, इस बच्चे की तो उम्र ही नहीं है, ये देख लो ये बच्चा जिंदा हो ही नहीं सकता। मतलब हमारे गुरु की मेहर देखो कि जो उसकी एज नहीं थी फिर भी उसको उन्होंने कष्ट तो दिया, उन्होंने कष्ट तो दिया, लेकिन फिर भी उसको उम्र दी, इसलिए क्योंकि वो उस संगत का पुत्र था जो संगत हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। तो ये मेरे मालिक की मेहर है। कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं, लेकिन उन कष्टों को झेलने के लिए भी हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे मालिक ने अगर ये कष्ट दिया है तो इसका कोई कारण होगा। ये कारण हमें नहीं पता लेकिन वो जानता है। हमारी क्या उम्र है, सब चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दो, सब चीज़ हर टेंशन उनके ऊपर छोड़ दो। एज कितनी है कितनी नहीं है, हमें क्या कष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि अगर हमें कोई तकलीफ़ हो रही है ना और हम अगर अपने रब के साथ जुड़े हैं तो वो रब अगर तकलीफ़ दे रहा है तो सोच लो उस 100 गुना तकलीफ़ में से 1 या 2% हम उस तकलीफ़ को झेल रहे हैं, तब हम सरवाइव कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ की वो कमी महसूस नहीं होने देता, चाहे जितना मर्जी बुरा वक्त आ जाए, उस वक्त से भी तुम निकल जाओगे। जो उसकी टाइमिंग होती है ना, जो उस मालिक का प्यार होता है, बस वो हमें मिलते रहना चाहिए। वो हमें अपनी शरण में रखे, अपनी रहमत में रखे, अपनी नज़रों करम के सामने रखे, तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। जब मैं गुरुजी को बहुत याद करती हूँ, सामने कभी आप इमेजिन करोगे ऐसा मौसम होता है, ऐसा कुछ होता है, हम अपनी बालकनी में खड़े हैं, रब को याद कर रहे हैं, कितनी सारी बटरफ्लाईज आके घूमने लगती हैं, इतनी सुंदर सुंदर, कभी वाइट कभी येलो कभी ब्लैक, इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दिखा रहे कि हाँ मैं यही हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, हर संगत के अंदर हूँ, तो तुम जितना जिसके लिए जो कर सकते हो करो। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, 2 चीज़ें हुई। एक तो जो जब कीर्तन था तब वो एक मुझे धीरे धीरे ही तो गुरुजी विश्वास दिलाते हैं। एक बार जो बटरफ्लाई थी जो मेरे घर में मेरी किचन में रहती थी, सेम बटरफ्लाई, सेम वही साइज सब कुछ, वो मेरे पास घूम के कीर्तन के टाइम भगवान के खाटू श्याम जी के पास बैठी थी। मेरे पास राउंड लगाया मेरे ऊपर 2-3 बार और फिर जाके वो वहाँ बैठ गई। मतलब एक विश्वास था कि हाँ मैं यही हूँ। हम जब उन्हें पुकारते हैं ना तो उनकी बात कुछ और ही होती है और वो हमारी बातें सुनते हैं। और जैसे इसके बाद थोड़े साइंस हमें मिलते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं, तो हमें हमेशा गुरुजी का एहसास होता है कि वो हमारे साथ है। जब हम मंत्र जाप करके निकलते हैं ना, तो मंत्र जाप करके निकलने के बाद भी हमें उनका बहुत प्यारा एहसास होता है, साथ रहता है। मंत्र जाप के टाइम हमें एक अंदर से एक ऐसी ताकत, एक स्ट्रांगनेस फील होती है कि हमारे अंदर डर 0% हो जाता है। क्या होगा क्या नहीं सब उसके हाथों में है, ये उस मालिक की रज़ा है। जैसे न्यू ईयर पे हम लोग नहीं सोचते, लेकिन हमें एक ऐसा मौका वो दे देते हैं, एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी इवेंट जो हमने कभी सोची नहीं होती, वो सब हमारी किस्मत में डाल देते हैं। अभी मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ संगत जी, और सामने मेरे को इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज मूव करती हुई दिख रही है। अभी एक ब्लैक गई है, उससे पहले वाइट गई थी। हमारे गुरुजी साइन बहुत प्यारा देते हैं, बहुत प्यारा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत प्यारे दर्शन। जय गुरुजी। अब न्यू ईयर था, तो न्यू ईयर पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी न्यू ईयर गुरुजी के साथ नहीं मनाया। कभी पता भी नहीं था कि सत्संग में भी हम गुरुजी के साथ ऐसे न्यू ईयर मना सकते हैं या नहीं।
तो लास्ट ये 2023 का था, ये न्यू ईयर भी मैंने गुरुजी के साथ मनाया। हमने उनको सजाया, उनके साथ सब कुछ किया और उनके बहुत प्यारा स्वरूप मुझे मिला, बहुत प्यारा स्वरूप गुरुजी का। और स्वरूप मिला, उनके साथ जो टाइम बिताने का मौका मिला और जो उनके दर्शन मिले, जो उनकी ब्लेसिंग्स मिली, वो तो हमारे लिए खजाने से कम नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपको जो लाइफ है ना वो देती हैं। संगत जी, आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई भी ऐसी वो नहीं है जो आपको लाइफ दे। आपके पास अगर पैसा है ना, बहुत सारा पैसा है, वो भी आपको लाइफ नहीं देता, लेकिन लाइफ हमारा रब देता है। रब ऐसी चीज़ें कर देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी खुशियाँ दे देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सब उस मालिक की रज़ा है। वो क्या दे सकता है, वो उसके साथ तुम मस्ती में डूब सकते हो, तुम उनके साथ इंजॉय कर सकते हो। वो छोटी 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 खुशियों का ध्यान रखते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी है तो दवाई भी तभी असर करती है जब उसकी ब्लेसिंग तुम्हें मिल रही है। अगर उसका आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो मेडिसिन भी अपना काम करती है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें दवाइयाँ नहीं खानी। तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों को काटने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। अगर हमारे नसीब में एक किसी ने लिख दिया कर्मों के हिसाब से कि हमें इतनी बार ये दिक्कत होनी है, लेकिन गुरु उसको कम कर देता है, लेकिन आपको वहाँ तक जाना ज़रूर पड़ता है। जाते भी हो, समझ रहे हो, जाते भी हो, दवाइयाँ भी चढ़ेंगी, दवाइयों से खानी भी पड़ेंगी, लेकिन वो कर्मा तो कटेगा। हो सकता है कि वो जो तुम्हें 10 साल तक करना पड़ता, वो तुम्हें 1 साल में कटवा देंगे या 2 साल में कटवा देंगे। लेकिन दवाइयाँ असर तभी करती हैं जब उस मालिक की रज़ा हो, जब उस मालिक का आशीर्वाद हो। तो ये मेरे मालिक की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप लोगों को अपने रब पे विश्वास नहीं हुआ तो वो दवाई भी असर नहीं करती, आपको जल प्रसाद भी असर नहीं करेगा। अगर विश्वास आपके अंदर है तो आपको जल प्रसाद भी असर करेगा, आपको न्यू लाइफ भी मेरा रब देगा और वो जीने की एक ऐसी ताकत दे देगा, आपको एक ऐसी हिम्मत दे देगा कि आप उस चीज़ से फाइट कर सको, लड़ सको। तो ये उसकी बहुत बड़ी रज़ा है, उसकी बहुत बड़ी मेहर है हम पे, जो हम उसके नाम लेते लेते, सिमरन करते करते तर जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती जाती हैं। तो ये बीमारियाँ, ये प्रॉब्लम्स, ये कठिनाइयाँ, ये कुछ मायने नहीं रखती। अब जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे को मेरे रब ने डुगरी बुलाया, जो कि बहुत टाइम से इच्छा थी। 8 जनवरी के आसपास मैंने वहाँ गुरुद्वारे में दर्शन करे। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना सुकून मिला उस गुरुद्वारे में जाके, संगत जी। और वहाँ पे जो उन्होंने मेरे को हाथ पे पराठा दिया, उस पे नींबू का अचार रख के दिया, इतना टेस्टी, इतना सब कुछ। मतलब नए साल का जश्न भी मैंने अपने गुरु के साथ मनाया। उसके बाद उन्होंने मेरे को वो पराठा, उसके ऊपर नींबू का अचार रख के दिया। इतना मतलब अच्छा हमें नाश्ता मिला, वहाँ उनके दर्शन मिले। वहाँ पर जो आप यकीन मानो, जो पराठा प्रसाद मिला था ना, उस पे ओम बने हुए थे। ओम की ब्लेसिंग मुझे गुरुद्वारे से मिली। मतलब कुछ तो था जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और मेरे मन में से सडनली गुरुजी जैसे मेरे को बोल रहे थे। मैं ये कंफ्यूज थी कि जो वहाँ पे चाय रखी थी ना, कि यार चाय पीऊँ ना पीऊँ, लेट हो जाएंगे, सारी संगत जा रही है ग्रुप बना के, और लेकिन चाय के लिए बर्तन मेरे पास था। और मेरे को सडनली गुरुजी की आवाज़ आती है, क्यों अपने नानक की चाय नहीं पी के जानी तेरे को। मतलब जैसे पंजाबी में वो बोलते हैं, बिल्कुल सेम वॉइस उन्होंने मुझे बोली, हमने नानक की चाय नहीं पी के जानी तेरे को। क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं कहा गुरुजी अब आपका हुक्म है तो अब तो चाय पी के ही जाऊंगी। फिर मैंने वो चाय पी और गुरुजी का चाय प्रसाद पिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। इतना स्वाद नाश्ता, इतना प्यारा नाश्ता।
और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद फिर हम डुगरी के लिए लाइन में लग गए। डुगरी के बहुत सुंदर और बहुत अच्छे सत्संग है संगत जी, वो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी, क्योंकि आज हम यहीं विराम देंगे, मुझे कहीं काम से जाना पड़ रहा है। शुक्राना मेरे मालिक का कि इतना समय भी आपने मुझे दे दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम सब गुरु परिवार पर अपनी मेहर ऐसे ही बसा के रखो, अपना प्यार बरसाते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।